विचार करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं जीवन में। लेकिन एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने बताया कि इट इज एडवांटेजियस टू बिलीव इन गॉड देन नॉट टू बिलीव। प्रोफेशनली भी आप भगवान में मानो, अच्छाइयां बुराइयां के लिए नहीं, छोड़ दो, मोक्ष के लिए नहीं हो, छोड़ दो। प्रोफेशनल तो हैं आप, वैश्य फेडरेशन तो हो, व्यापारी तो हो, तो व्यापारी के ढंग से भी आप भगवान में मानो तो भी जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। Thousands and thousands of papers have been released in national international seminars where faith in God, meditation, नाम स्मरण, भगवान की मूर्ति के दर्शन, मंदिर जाना, उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं। कभी ये बात भी 1 घंटे तक करेंगे कि जो 9धा भक्ति श्रीमद् भागवत में दी गई है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम, 9 प्रकार की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, इसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जल्दी टूट जाती है। अभी रिसर्च 1 महीने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ कि जो भारतीय शास्त्र में मंदिर में जाने के बाद मंदिर की मूर्ति को जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अगर वो साष्टांग दंडवत प्रणाम 11 से 15 अगर रोज करे तो वो व्यक्ति को कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। भगवान के नाम स्मरण में कितनी ताकत है, फिजिकली, प्रैक्टिकली। मोक्ष की बात, भगवान के स्वर्ग नरक की बात जाने दो अभी। तो प्रोफेसर न्यूबर्ग ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया रिसर्च किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स के व्यक्तियों को बिठाया, 20 वीक्स का प्रोग्राम था, हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन में, और जो भी भगवान के स्वरूप में वे मानते हो उस स्वरूप का ध्यान करके नाम स्मरण करना। एंड रिजल्ट में एमआरआई टेस्टिंग हुआ, माइंड मैपिंग हुआ, उसमें से प्रैक्टिकल साइंटिफिक रिजल्ट्स ये मिले कि जो छोटे बच्चे थे वो रेगुलर 10 मिनट रोज मेडिटेशन और भगवान का नाम स्मरण करते थे, उनकी मेमोरी पावर 15 to 25% बढ़ गई। जो किशोर अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे, उनकी मेमोरी भी बढ़ गई और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। जो मिडिल एज में थे, 35, 40, 45, 50 में, उनको जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो ओल्ड एज में थे उनको इमोशनल सपोर्ट बढ़ गया, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये नाम स्मरण से। प्रैक्टिकली एडवांटेज। तो जो जो बातें हमारे शास्त्र में महान ऋषि मुनियों ने लिखी है वो बात सही है, इट इज 100% राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो एटीट्यूड हमारे शास्त्रों, संत और भगवान के प्रति ये आस्तिक भाव का रखना, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं। ये एटीट्यूड रखो कि भगवान है, भगवान ये सर्वे जगत के कर्ता हर्ता है, और जो भी कुछ करते वो हमारे मनुष्य के अच्छे के लिए करते हैं। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड भगवान के बारे में रखो तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी। मैं 400 साइंटिस्ट को बात कर रहा था ताजलैंड एंड्स बैंड्रा में थोड़े साल पहले, और मेरा विषय था लॉजिक वर्सेस फेथ। और प्रवचन के बाद 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे तक तो प्रश्नोत्तरी चली। उसमें कोई वैज्ञानिक ने मुझे पूछा, स्वामी यू आर टॉकिंग ऑफ गॉड, हैव यू सीन हिम? मैंने बोला यस। ही वाज शॉक्ड। देन आई आस्क्ड हिम, डू यू वांट टू सी गॉड? मैं आपको पूछ रहा हूं, डू यू वांट टू सी गॉड? तीसरा प्रश्न, व्हेन? कभी? बराबर, दिस इज द राइट आंसर। आप बोले, कौन बोला? हाँ, अभी देखना है ना, दिखाऊं? अभी दिखाऊं? बताइए यस और नो। आपका विचार, आपके विचार में भगवान के क्या विचार है, कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए? गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। आपको अभी देखना है ना, मैं दिखाता हूं, अभी दिखाऊंगा। गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड।
नहीं, वो तो एटीट्यूड है हमारा। भगवान के लक्षण क्या है? प्रथम लक्षण क्या है? हमारे जैसे लगे, बराबर, और शांत हो। फिर बोलिए बोलिए, भगवान के लक्षण आपके मन में क्या है? दयालु, बराबर, फेथ, आपके मन में भगवान का चित्र है। अब मैं आपको दिखाता हूं। पूरी सृष्टि में आपको जो कुछ दिखता है, मैं उसमें सबसे पावरफुल कौन है जिसकी वजह से सृष्टि चलती है? सूर्य, सन। शास्त्र में सूर्यदेव लिखा ही है, लेकिन चलो शास्त्रों को मत मानो। ऑल पावरफुल इज सन। अगर 2 दिन तक नहीं बाहर निकला कोई वजह से, जो हम थियरी में पढ़ते थे ना, सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, फिर बाद में प्रूव करेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर 2-3 दिन के लिए सूर्य बाहर नहीं निकला, तो मैंने ये 400 साइंटिस्ट को पूछा कि आप नासा के सब साइंटिस्ट, इसरो के सब साइंटिस्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सब साइंटिस्ट, सब इकट्ठे होकर उसको बाहर निकाल पाएंगे? चलो वो तो नहीं कर सकते आप। आपके पास उसका ऑल्टरनेट है। पृथ्वी पे जलाने लायक जितनी चीजें सबको आप जलाओ, कपड़े, पेपर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, सबको आप जलाओ, तो भी अंधेरा दूर होके सुबह गिरेगी? सुबह तो 13 करोड़ माइल वो दूर है, जब वो बाहर निकलेगा ना, गिर जाएगी। पावर। सेकंड बोले आप, दयालु भाव। ये भी जो गर्मी बरसा रहे हैं ना, वो उसकी दया है। हाँ, दया है। अगर वो गर्मी नहीं बरसाएगा तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। वी वुड फ्रीज, आवर ब्लड विल फ्रीज, है कि नहीं? फिर मैंने बोला आप दरवाजा खोल दो, दिखता है अभी, वो देख लो, वो भगवान दिखा दिए मैंने। पावरफुल लव, एब्सोल्यूट लव, नो रिप्लेसमेंट ऑफ इट, नो रिप्लेसमेंट टू इट। ऑल पावरफुल, ऑल लविंग एंड ऑल कंपैशन इज गॉड। तो वो सूर्य है ही। देखते हैं, नॉलेज से नहीं देखते ना, इसलिए प्रतीति नहीं आती। तो बिलीव इन द डूअरशिप ऑफ गॉड, कि वे जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं।